एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको कैसे हो आप सब। और आज दिन है संडे का, यानी 29 तारीख है आज। और आज बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ कि मैं फ़ेस टू फेस व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपना। या तो किचन से ही व्लॉग शुरू होता है या मैं कोई काम कर रही होती हूँ उससे व्लॉग शुरू होता है। और रही बात काम की, काम मैंने यानी किचन का मेरा सारा सिंगवा दिया, निपटा दिया, बर्तन वगैरह हो चुके। और टाइम 8:30 बजे का टाइम है। हाँ जी, 8:30 बजे का टाइम है। और मैंने सोचा अब मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ क्योंकि आज मुझे कहीं जाना नहीं है। जो हमारी मीटिंग होती है संडे की वो भी आज यानी डिले हो गई है, यानी कल हो गई थी वो, उसकी जगह कल हो गई थी। आज किसी तरह से आज कैंसिल हो गई थी वो, कि संडे को जो सीनियर हैं हमारे वो कहीं पे गए हैं। तो मैंने सोचा आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत दिन हो गए व्लॉग शुरू करें, तो एक कॉन्टैक्ट बना रहता है इस पर यूट्यूब पे। और 3 तारीख के बाद मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग डालूँ। और मैं अब करूँगी, मैं जैसे किचन हो गया, अब मैं आगे की कार्रवाई करूँगी। यानी झाड़ू पोछा रहता है, कपड़े वगैरह रहते हैं, तो अब मैं वो करूँगी। अब मैं आ गई हूँ रूम में, यानी रूम में तो मैं बैठी ही थी जब आपसे बात कर रही थी, यानी अपने काम पे लग चुकी हूँ मैं। काम मेरा यानी झाड़ू पोछा और कपड़े रहते हैं। किचन का मैंने सारा निपटा दिया, किचन का जो था, क्योंकि जैसे संडे आज फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया। अभी 8 सवा 8 का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हम जल्दी ही खाना खा लेते हैं। सब लोग कहते हैं अभी इतनी जल्दी खा लेते हो, क्योंकि हमारे यहाँ सब जल्दी उठते हैं। और जैसे सुबह का काम जल्दी हो जाता है, खाना वाना सबका जल्दी 7 बजे हमारा नेट टाइम होता है। बिल्कुल हमारा खाना वाना निपटाने का, सुबह का नाश्ता सब लोग 7 बजे कर लेते हैं। क्योंकि जैसे कि मोहित सुबह ड्यूटी जाते हैं, तो जिस टाइम मोहित ही खाना खाते हैं तो सब साथ के साथ मम्मी पापा, वंश के पापा, यानी सब बच्चे हमारे, तभी हमारा सारा सुबह का किचन का हो जाता है साथ के साथ। और आज संडे था, आज फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया। वंश अभी सोया हुआ है, वंश को मैंने उठाया नहीं। तो ये झाड़ू लगाकर मैं लगाऊंगी पोछा। और कपड़े मैंने भिगो दिए हैं। कपड़े मैंने पहले कपड़े ही भिगोए थे किचन का निपटा के, तो आज मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। वैसे मैं हाथ से ही मोस्टली पोछा लगाती हूँ। मोप से तो मैं जब मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ तब मैं मोप से पोछा लगाती हूँ। तो मेरा आज मन किया कि चलो हाथ से ही पोछा लगा के रिकॉर्ड करती हूँ आज। और कपड़े वगैरह मैंने धो दिए। बीच में मैंने कोई शूट नहीं किया था क्योंकि इसी फ़ोन से मैं शूट करती हूँ। और इसी पे दीदी का फ़ोन आ गया था, तो मैंने कोई शूट नहीं किया। तो मम्मी दीदी से बात करने लगे थे, मैंने इतना सारे कपड़े निपटा दिए। वो देखो 9 बजे का टाइम है, अब मुश्किल से 9 बजे होंगे, 9 भी नहीं अभी बजे। तो हल्की हल्की धूप सामने वाली छत पे आपको दिख रही होगी। तो अभी धूप नहीं निकली। और आजकल कपड़े मैं ड्रेन नहीं करती क्योंकि कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं, क्योंकि बड़ी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, भयंकर वाली। और ये कपड़े सारे मैं यहाँ पे सुखा दूँगी। और आजकल मैं व्लॉग इसलिए नहीं बढ़ा पा रही क्योंकि आज भी मुझे जीटीएस में जाना था। जैसे संडे की हमारी जीटीएस होती है, मीटिंग होती है हमारी, तो आज वहाँ पे और डिले हो गई मीटिंग हमारी, किसी वजह से नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग ही शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा मेरे को। वहाँ से हम ना रात को भी मैं ऐसे सोती हूँ, फ़ोन देखते देखते मैं सो जाती हूँ। यानी इतनी थक जाते हैं हम, सुबह से भाग रहे हैं काम में, यानी ऐसा ही हमारा काम है। मैं सीधा अब शाम को आपसे बात कर रही हूँ। शाम के यानी 5 बज चुके हैं। जो कपड़े मैंने धोए थे वे मैंने समेट दिए हैं। दोपहर में मैं खाना वगैरह निपटा के मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और लेट के नींद आ गई। तो 3 बजे उठी मैं। 3 बजे उठ के यानी समेटना वमेटना वो किया सारा, और चाय वगैरह बना के दी सबको। और अब मैं बनाऊंगी खाना रात का, यानी अभी से शुरू कर रही हूँ मैं खाना बनाना। खाने में बनेगा कढ़ाई पनीर और उड़द राजमा की दाल, और बनाऊंगी मैं थोड़े से चावल और पूरी और सेवियाँ, ये बनाऊंगी मैं। देखती हूँ सेवियाँ बनाऊंगी, ये कस्टर्ड सोच रही हूँ बनाने का। चलो देखती हूँ, मैं अभी नहीं, मैंने तय किया क्या बनाऊंगी और किस खुशी में बना रही हूँ, किस लिए बना रही हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। क्योंकि एक कोई ख़ास आज आने वाला है, बहुत ही ख़ास मेरे घर पे कोई आने वाला है।
तो मैं आप सबसे मिलवाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ किचन में। सब्ज़ी मैंने कट कर ली है सारी, यानी मसाला वगैरह बना के। तो मैंने सोचा कि व्लॉग दोबारा से शुरू कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने बात ही नहीं की कुछ। तो अब चलते हैं सीधा किचन में। और कढ़ाई पनीर की मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले शेयर कर चुकी मैं। और चलो बनाते हैं खाना। चलती हूँ किचन में, और खाना बनाने के बाद मैं आपसे, आप देखना मेरी वीडियो में, आप बने रहना। और वीडियो आज बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और कौन है वो ख़ास इंसान मैं बताऊंगी आपको। आगे वीडियो में बने रहना मेरे साथ। और आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में एक साइड मैंने चढ़ा दी है दाल। और आज ना मैं दाल भिगो के रखना भूल गई थी। मैं पहले ही दाल भिगो के, क्योंकि दाल का ना एकदम से प्रोग्राम बना। मैं पहले कह रही थी कि एक ही सब्ज़ी बनाऊंगी, तो मम्मी बोली कि थोड़ी सी दाल चावल जैसे पुलाव बनाऊंगी मैं, थोड़ा सा वो भी कर ले। और एक साइड चढ़ा ली है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में मैं रखा है मैंने प्याज वगैरह मसाला सब थोड़ा सा फ्राई करने के लिए, फिर उनको पीसूँगी मैं। और इधर चढ़ा दी है मैंने दाल। उड़द और राजमा की दाल मैंने बनाई है आज। और साथ के साथ में कर रही हूँ उधर कढ़ाई पनीर के मसाले की तैयारी। एक साथ दो दो तीन तीन काम चल रहे हैं बड़े ज़ोरों पर। और यहाँ कर रही हूँ मैं आटा गूँदने की तैयारी, यानी उसमें मैंने अजवाइन और ये कसूरी मेथी ही डाली है। मैं मुआड़ नहीं डालती, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। मैं कभी भी आटे में मुआड़ नहीं डालती, पहले ही 1 घंटा पहले आटा बना के रख देती हूँ। और बनाते टाइम, जिस टाइम पूरी बनाऊँगी, फिर उसमें मुक्की लगाऊँगी, तो ऐसे अच्छी परफेक्ट पूरी बनती है। और आज ना देखो कुकर से पानी बाहर आ गया। मैं जल्दी जल्दी में इसमें ऑयल डालना भूल गई। 1 चम्मच में ऑयल का डालती हूँ तो पानी बाहर नहीं आता। और मैंने दाल में लगा दिया है तड़का। हाथों हाथ में निपटाए जा रही हूँ सारा जो मेरे को दिख रहा है ना, सारा बर्तन वगैरह भी मैं एक साइड से निपटाए जा रही हूँ साथ के साथ। और ये मैंने कर लिया है फ्राई, यानी शिमला मिर्च फ्राई कर ली है मैंने, जो शिमला मिर्च कट करके रखी थी कढ़ाई पनीर के लिए। और अब मैं डालूँगी इसमें प्याज फ्राई करने के लिए, जो मैंने चौरस प्याज काटे थे चौरस टुकड़ों में मैंने डाल दिए। मैंने धोकर ड्रेन, इसमें स्टील का ड्रेनर है, इसमें मैंने रख दिए थे ये। तो ये इनको मैं फ्राई कर लूँगी। इनको भी फ्राई करके, यानी हल्का गुलाबी होने तक इनको भूनूंगी मैं। और ये दाल में ना, आज जैसे मैंने बताया कि मैंने आज दाल भिगोई नहीं, फिर भी इसमें दाल में ना थोड़ी सी कसर रह गई थी, तो मैंने सोचा तो खुली पका लूँ, थोड़ा सा खुला, यानी बर्तन में बन रही है वो। और एक साइड चढ़ा दी है मैंने सेवियाँ। सेवियाँ यानी घर के बने हुए जवे, कोई लोग सेवियाँ, वो हम सेवियाँ बोलते हैं, कई लोग जवे बोलते हैं इनको। और मैं इनको हाथ निकाल लूँगी इनमें थोड़ा सा। वैसे तो ये भुनी हुई है, मेरी छोटे वाली जो नंद है वंश की बुआ, उसने ये भेजी थी, और ये भुनी हुई है। तो इनको मैं बना लूँगी, इनमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और साथ के साथ इधर मसाला भी हो रहा है मेरा, यानी वो प्याज फ्राई हो चुके हैं। और उसमें मैंने मिक्सर जार में मैंने मसाला जो मैंने पहले भुना था, और मैंने यानी उसकी एक ग्रेवी बना के रख ली है सारे मसाले की। मसाला मेरा हो चुका, और मैंने बीच में
यानी ही रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया था, वॉइस ओवर इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपको पता ही है कि मोस्टली मैं 3 ही मसाले यूज करती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर और लाल देगी मिर्च इसमें मैं यूज करती हूँ। और इसमें डाली है मैंने घर की निकली हुई फ्रेश मलाई, जो दूध से उतरी थी अभी, ये फ्रेश मलाई है बिल्कुल। और इसमें मैंने कम ही मलाई डाली क्योंकि मैंने ना 10-15 काजू भी डाले थे फ्राई करते टाइम, तो काजू डालो मलाई डालो कोई एक ही बात है। और साथ के साथ मैं इधर यानी तीनों तरफ मेरी नज़रें लगी हुई है, तीनों गैस चूल्हे के ऊपर, इधर सेवियाँ रखी हुई है, उधर दाल रखी हुई है। तो मेरे को ये हो रहा है कि जल्दी से उनके आने से पहले मैं किचन का तो निपटा दूँ सारा, क्योंकि मैं आते ही खाना खाएंगे, हमारा जल्दी ही खाना खा लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि खाना वगैरह ही खाएंगे मैं आकर। और ये मैंने फ्राई की हुई सब्ज़ी डाल दी है यहाँ पे, और ये हो गई है, मैं सिर्फ इसे 5 मिनट और भूनूंगी। और इधर सेवियाँ बनने लग रही हैं, दाल बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, और ये मैं साथ साथ बना के रख दूँगी पूरियाँ। पूरियाँ मैं जल्दी इसलिए बना ली हूँ क्योंकि बस वो 10 मिनट का रास्ता है, वे वहाँ से चल दिए हैं, तो मैं पहले बना के रख रही हूँ कि कुछ एक अब बना लेती हूँ, कुछ एक उनके आने के बाद बना दूँगी, क्योंकि वंश के पापा तो अभी बाहर ही बैठे हैं, वे खाना खाएंगे। मैंने सोचा पहले मम्मी को और वंश के पापा को दे देती हूँ खाना बना के, पहले जब वे आएंगे उनका फिर उनके लिए गर्मा गर्म पूरी तभी बना दूँगी मैं। लोची हो गया है खाना रेडी, यानी देखो ये दाल, पुलाव, सेवियाँ और ये थोड़ा सा मैंने रायता डाला है। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। निपटा के यानी थोड़ा बहुत मैंने खाना यानी पूरियाँ वगैरह मैंने बना के रख दी हैं, और मैं बाद में बनाऊंगी जब वो आ जाएंगे। घर वालों के लिए मैंने बना दी, और हम कर रहे हैं तैयारी। यहाँ पे ये टैग बना रहे हैं हम वेलकम के, और बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं। तनूर आ रही है, हिमांशी आ रही है, ये मेरी हेल्प कर। और वेलकम का टैग तो जैसे मंगवाया, हम उसके साथ एक डोरी भी आई, हमें समझ में ही नहीं आ रही क्योंकि इसमें कोई होल नहीं है जिसमें डोरी डाल लें। तो हम यही देख रहे हैं कि ना तो कोई होल है इसमें, डोरी कैसे एंटर करें, कैसे डाल लें, तो वही सोच रहे थे हम। तो तनु बोल रही है कि ताई जी इस पर टेप लगा लो, तो डबल साइड टेप भी नहीं है, अब देखेंगे कैसे चिपकाएं, या सेलो टेप से ही हमें जुगाड़मेंट करनी पड़ेगी कुछ इसकी। देखते हैं, चिपकाते हैं, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें मैं इसमें भी देख रही हूँ कि कैसे जो टैग के ऊपर आता है लिखा हुआ है कि कैसे करना है, कैसे इनमें हवा भरनी है, सब कुछ था, पर इसमें होल नहीं थे उसके साथ। और ये आगे हैं मेरे देवर के बच्चे मयंक, तो देखते हैं क्या। आखिर हमने फिर थोड़ा सा जुगाड़मेंट की है, सेलो टेप के साथ ही हमने चिपकाया है, देख लीजिए आप लोग भी, इस तरीके से चिपकाया है। और मिलिए हमारे मेहमान से, हमारे अंश से, जिसके वेलकम की मैं तैयारी कर रही थी। ये थी मेरी नन्ही सी परी, जब मैं मामा के घर थी अब तक, तो इसके स्वागत की तैयारी चल रही थी। पूरे 1.5 महीने की होने के बाद ये घर आई है आज, तो हमारी छोटी सी गुड़िया का वेलकम तो बनता है। मैं इसके पैर की छाप ले रही हूँ, और इसको मैं सोच रही थी कि इसको मैं फ्रेम करवाऊँगी। और ये बच्चे सब यहाँ पे, मैंने केक भी अरेंज किया था, ये मैंने केक बनवाया था, और मैं केक कटिंग करवा रही हूँ मीनू से, यानी गुड़िया से। छोटे से गुड्डे जोड़ना केक कटवाओ, उसके हाथ में लाओ सारे जने हाथ। क्लैपिंग करो भाई सारे, क्लैपिंग। आज घर पे आई है, क्लैप
क्लैपिंग करो। इसके मुंह पर इसके तो ला दे भाई थोड़ा सा। ओ तेरे की, ओ तेरे की, ओ तेरे की, ओ तेरे की। मंचू को खिला दे भाई बाबू। ए परी, मेरे को नहीं खिलाएगा। ले परी, ओए लो लो लो। लाए काकू ले 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 ले। और आप लोग भी खा लीजिए केक। मैं सर्व कर रही हूँ सबको, सब बैठे हैं बाहर, सबको दे रही हूँ मैं, तो आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। वंश ले जो, नूनू ने भी दूंगी, नूनू की मम्मी का भी दूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब मैं आपसे बात करूंगी थोड़ी देर, यानी वीडियो के एंड करूंगी मैं अभी। हमारी गुड्डो आ चुकी है, हमारे घर में रौनक आ चुकी है। और कई लोग मेरे को बार बार यानी कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, जिनके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहे हो। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो यानी 3 जुलाई तक जो कंपनी का जो काम होता है ना, उसका 3 जुलाई तक हमारा एक प्रोग्राम होता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। उस प्रोग्राम में हमें कुछ अचीव करना है, जो हमें टारगेट मिला हुआ है। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा यानी 3 जुलाई तक बिजी हूँ। 3 जुलाई तक यानी शेड्यूल मेरा थोड़ा बिजी रहेगा, क्योंकि इसमें फील्ड का काम है और भी कैंप वगैरह होते हैं, और भी बहुत यानी मार्केटिंग का काम है, जैसे और भी बहुत सारा काम होता है, और भी बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम नहीं कर पा रही। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी डेली व्लॉग डालने की। और मैं थैंक यू करूँगी मेरे 500 सब्सक्राइबर कुछ ही कम हैं, यानी मैंने अभी शुरू किया था, जस्ट मेरी 45 यानी शॉर्ट्स मिला के 45 वीडियो ही मेरी आई है। और तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे। तो थैंक यू सो मच आप सबको। मुझ जैसी गांव की यानी छोटे से गांव से हूँ मैं, आप लोग पसंद कर रहे हो, तो थैंक यू। मेरी लाइफ को, मेरे डेली ब्लॉग को, मेरे रूटीन को आप पसंद कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबको। और मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मेरी वीडियो में बने रहना। थैंक यू सो मच।